नमस्कार आप सभी का। आज प्रस्तुत करती हूँ निर्मला उपन्यास का 8वां अध्याय। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसा राम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वह उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती है? क्या चाहती है? यही कि यह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़े पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में न रहे, मेरे न रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित रहती थी। कभी मैंने उनके मुख से कटु वचन नहीं सुने। क्या यह सब कौशल्य है? हो सकता है चिड़िया को जाल में फंसाने से पहले शिकारी दाने बिखेरता है। मैं नहीं जानता था कि दाने के बीच जाल है। या मात्र स्नेह मेरे निर्वासन की भूमिका है? अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? मगर मुझे उनके संपूर्ण अधिपति से ईर्ष्या नहीं होती। वह जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोल सकता। तो वह मुझे पितृ प्रेम से क्यों वंचित करना चाहती है? वह अपने साम्राज्य में क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होगी कि यह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न करे? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसा राम विष खाकर प्राण दे देगा, उसके पहले कि वह उनका अहित करे। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का सूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध नहीं रखता था। अगर इन्हीं दिनों पिताजी ने मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे उतना दुख न होता। मैं तो उस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में उन्होंने चोट की। हिंसक पशु आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसलिए मेरी इतनी आवाभगत होती थी। खाने पीने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातःकाल ताजा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है? इसलिए 100 रुपये की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या उनको कोई दूसरी शिकायत न सूझी? जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह कह सकती थी कि उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता। एक न एक चीज के लिए नित्य रुपये मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात था जो वह मुझ पर कर सकती थी। पहली ही बार उन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिसे कहीं शरण नहीं। इसलिए ना कि यह पिता की नजरों में गिर जाए, मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने को एक बहाना था। उद्देश्य यही है कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। मगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है, तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकर की कठोरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब इसने भी नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए पड़े रहना बेहाई है। यह मेरा घर नहीं, पिताजी भी मेरे नहीं हैं। मैं उनका पुत्र नहीं हूँ।
पर वह मेरे पिताजी नहीं हैं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों-ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ते जाते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकारता मानो वह खड़ी सुन रही हो। मातृहीनता का दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार मैरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुझकाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ ना खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा, वह न गई। बोली, भौजी वह मेरे बुलाने से न आएंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ जाता है, 2 ही 4 कौर खा ले। मैरी, मैं यह सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई है। मैरी, नहीं भौजी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर वही कह देना वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम न खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेगी। मेरी भूंगी, सुन, अब की बार चली जा, न आएंगे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौं सिकोड़ते गई, पर क्षण में आकर बोली, अरे भौजी वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे को कुआं में गिरने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं भौजी, यह तो मैं नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं, इस निस्वंत रात्रि में अकेले बैठे वह रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यहाँ तो छी करते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से कुछ कहा हो तो वह मेरे आगे आए, मैं क्या करूं? वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से शिकायत की है। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह नहीं खोला। अगर मैं ऐसे देव कुमार के चरित्र रखने वाले युवक का बुरा सोचूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसनी संसार में कौन होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जाता है। वह दिन पर दिन दुबला होता जाता है। उसके मुख की क्रांति दिन पर दिन मलिन होती जाती है। उसका साहसी बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण उससे छिपा न था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय वृद्धिहीन होता रहता था, पर उसकी जबान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुलसाती थी, मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है? क्या उनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरी सर्वनाश कर सकता है, पर उन्हें ऐसी बातों की इतना परवाह है। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उसे चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने से पहले इस घर में शांति थी। पिता बालक पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है? जितना वो खाता है उतना 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति के इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई। वहां भी सन्नाटा था। मुंशी जी अभी तक न आए थे। यह सब देखभाल कर वह मनसाराम के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाकर बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली।
सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर दीवार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते स्वर में कहा, मैं हूँ, भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात बीत गई। मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है निर्मला, यह तो मैं 3 बार भूंगी के मुंह से सुन चुकी हूँ। मनसाराम ने व्यंग हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? यह कहते कहते मनसाराम अपने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों के हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो, तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना, क्या मुझे रात भर भूखे मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह इसने वात्सल्य और विनय की देवी है या इससे और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वह रूठ जाता था तो वह भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वह न जाता था वहां से उठती न थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतनी कष्ट हुआ उसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो कभी का खा आया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे से मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। देखा, मालूम हुआ कि मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर आने का मौका न पाकर कठोर स्वर से बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार बैठी रहूं। जिसे न खाना हो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आ गई? बोले, क्या कर रही हो? निर्मला ने कड़कर स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं हूँ। कोई उधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए पड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया मुंह पर कालिक पोतने को तैयार है। किसी को भूख न हो, पर यह कहने वाले को कौन रोकेगा कि पिचासनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम अस्तंभित सा खड़ा रहा। उसके सामने यह ऐसा रहस्यमय हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी न जान सकता था। जिस नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहां से आ गई? जिस अंधेरों में एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष का प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं। मुंशी जी ने घूरकर कहा, क्यों भूख नहीं? भूख नहीं थी तो शाम को ही क्यों ना कह दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम्हें तो पहली यह आदत न थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे भूख नहीं। मुंशी जी ने दांत पीसकर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खाकर मुस्कुराते जा पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। दिन पर दिन धुलता जाता है, उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबुकियां खा रही थी। मनसाराम में मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखकर ही उसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, अब तक यह महाशय न जाने कहां से फट पड़े। इस रहस्य को कैसे समझाऊं? समझना संभव भी है। मैं किस विपत्ति में फंस गई।
सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपना कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने हड़बड़ाकर कहा, इक्के पर लाद रहे हैं? कहाँ जाते हैं? भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कर आया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है। तुमसे पहले कि कितने लड़के की प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं, लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सके और मैं इम्तिहान की शरीफ न हो सकूं, तो हेडमास्टर को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों का विश्वास था कि वह उस साला की कृति की उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा उसके लिए खाली कर दिया, इसलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के में लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोई ठीक कर दूँ। मनसाराम, वहाँ रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी ने कहा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो? सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वहीं खा लूँगा, रसोइयों से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन लोगों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे लड़के नहीं रहते, सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारी ब्रज का हृदय है? मेहरानी लड़के ने रात भी कुछ न खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती हो? यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौटकर न आएगा। वह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते ही नहीं, आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से तो उसका जी कभी उचाट न होता था, उसको तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही नहीं लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से बैठने पाओगी? निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जवान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं जाती बुलाने? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और फिर गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ाते रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के अंदर आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिबत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए? मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई ना सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। क्रमशः आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।